नमस्कार। आज के इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों से निकली एक ऐसी अमर कहानी पर बात करेंगे जो अदम्य साहस और कभी न हार मानने वाले जज्बे की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये कहानी एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है रानी लक्ष्मीबाई की अमर वीरता को, उस महान वीरांगना को जिनकी तलवार की गूंज सच में आज भी सुनाई देती है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये लाइन महज कोई साधारण वाक्य नहीं था, बल्कि ये उस वक्त के मुश्किल हालातों और रानी के बिल्कुल न टूटने वाले अडिग संकल्प की एक सीधी और साफ ललकार थी। इस एक घोषणा से ही ये साबित हो जाता है कि हालात चाहे जितने भी खौफनाक क्यों न हो, घुटने टेकना तो उनके स्वभाव में ही नहीं था। तो चलिए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई तक एक योद्धा रानी का निर्माण। अब जरा शुरुआत से समझते हैं। 1828 में वाराणसी में जन्नी मणिकर्णिका, जिन्हें सब बहुत ही प्यार से मनु कहकर बुलाते थे, वो सच में शुरुआत से ही काफी अलग थीं। बचपन से ही उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला का जबरदस्त शौक था। बचपन का यही जुनून उन्हें आगे चलकर उनकी उस महान नियति के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार कर रहा था। और फिर युवावस्था में उनका विवाह हुआ झांसी के राजा गंगाधर राव से, और इस तरह हमारी मनु कहलाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसके बाद आता है हमारा दूसरा भाग, अंग्रेजों का हमला, खतरे में साम्राज्य। अब हम देखते हैं कि हालात कितनी तेजी से बिगड़ते हैं। राजा गंगाधर राव के दुखद निधन ने पूरे राज्य को एक गहरे और भयानक संकट में डाल दिया था, और इसी दुखद मौके को एक अवसर मानकर अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने और उस पर कब्जा करने की चाल चली। पर इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, कोई आत्मसमर्पण नहीं होगा। उनका यही ऐतिहासिक और निडर फैसला उस महान संघर्ष की सबसे बड़ी चिंगारी बन गया। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे अहम भाग की ओर, युद्ध के मैदान की योद्धा, दुश्मन के सामने निडर। जरा इस दृश्य की कल्पना करते हैं। यह इतिहास के सबसे शक्तिशाली और भावुक दृश्यों में से एक है। रानी लक्ष्मीबाई अपने छोटे से बेटे को अपनी पीठ पर कस कर बांधे हुए हैं और घोड़े पर सवार होकर सीधे दुश्मनों के बीच युद्ध के मैदान में उतर गई हैं। ये पल एक बेहद रक्षा करने वाली मां और एक खूंखार निडर योद्धा, दोनों रूपों को एक साथ कितनी खूबसूरती से पेश करता है। हथियारों की झंकार के बीच उनका ये रूप सच में असीम शक्ति का साक्षात प्रमाण था। और सच में युद्ध में उनकी इस अद्वितीय बहादुरी का असर बहुत गहरा था। उनका साहस इतना विशाल था, उनकी तलवार इतनी तेज थी कि उसने सामने खड़ी पूरी की पूरी ब्रिटिश सेना के पसीने छुड़ा दिए थे, उनमें भारी खौफ भर दिया था। हम सोच सकते हैं कि एक अकेली रानी ने अपने अदम्य साहस के दम पर दुश्मन को भीतर तक कैसे हिलाकर रख दिया था। हमारा आखिरी भाग है अमर बलिदान और विरासत, एक अजेय भावना। हम अक्सर इस पर विचार करते हैं कि हार और जीत वास्तव में क्या होती है। एक महान बलिदान कैसे सबसे बड़ी जीत बन सकता है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। 1858 के ग्वालियर युद्ध में वीरगति प्राप्त होना माना कि एक भौतिक क्षति थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक विजय पर नजर डालें तो पाते हैं कि उनका शरीर भले ही वहां गिर गया हो, लेकिन उनका वो अदम्य साहस हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। उनकी उस अजय भावना को कोई भी शक्ति कभी नहीं हरा सकी। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि रानी लक्ष्मीबाई महज किसी रियासत की एक रानी नहीं थीं, वो पूरे भारत की शान थीं और हमेशा रहेंगी। ये जज्बा उन्हें सिर्फ एक शासक के दायरे से कहीं ऊपर उठा देता है, और वो पूरे राष्ट्र के लिए वीरता का एक शाश्वत और सबसे प्रिय प्रतीक बन जाती है। और अब अंत में सोचने वाली बात यह है कि उनका ये सर्वोच्च बलिदान और अजेय भावना आज के इस दौर में भी साहस के उच्चतम मानक को कैसे परिभाषित करती है। इतिहास की किताबें तो हमें सिर्फ तारीखें और तथ्य बता सकती हैं, लेकिन ये रानी की वो अदम्य भावना ही है जो हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चा साहस वास्तव में होता क्या है। इस ऐतिहासिक विरासत के विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।